नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रेयादीनाथ टेक इनोवेशन पे। तो काफ़ी टाइम हो गया था जब मैंने वीडियो नहीं डाला, थोड़ा सा पर्सनल वर्क था जिसके चक्कर में मैं बाहर था। न्यू ईयर्स का भी सेलिब्रेशन था, मार्केट भी थोड़ा डल मोमेंट पे था। तो जैसा कि अब आप देख रहे हो स्क्रीन पर, निफ्टी ने कुछ कंसोलिडेशन किया टॉप पर और उसके बाद में एक ब्रेकडाउन देना शुरू किया है। ठीक है, तो आज बहुत टाइम बाद निफ्टी ने 9 EMA के नीचे क्लोज किया है। तो अभी तक जो रैली आप देख रहे हैं, निफ्टी ने जब ये रैली इस पॉइंट से स्टार्ट किया था, आज फाइनली जाके उसने 9 EMA के नीचे क्लोज किया है। तो यहाँ पे जब 9 EMA के ऊपर गया था निफ्टी, उसके बाद नीचे आया ही नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर मार्केट जो है कंसोलिडेशन के साथ साथ में अभी आपको थोड़ा सेल ऑन द राइज का पैटर्न दिख रहा है, क्योंकि रिजल्ट सेशंस आने वाले हैं और जो रैली दिखाया है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग अभी आपको ऑन द चार्ट्स आपको शो हो रहा है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा मैं इसको स्ट्रेटन आउट कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो ये तो है अभी तक का मूव। अच्छा, कोई गेस कर सकता है? कमेंट सेक्शन में आप हमको देख के बता सकते हैं कि ये पैटर्न कौन सा पैटर्न है। ये जो 3 से 4 कैंडल्स जो बनी हैं, ये कौन सा पैटर्न है? तो ये डेली चार्ट पर फॉर्म हो रहा है, सबसे अच्छी चीज़ है। तो अगर कल यहाँ पर रेड कैंडल ओपन होती है, ठीक है, तो ये जो रेड कैंडल है, ये इसकी लेंथ जो है वो यहाँ तक हो सकती है अप्रॉक्सीमेटली, कुछ इस तरीके से यहाँ पर इस कैंडल की लेंथ हो सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये कुछ अगर इस तरीके की कैंडल कल यहाँ पर फॉर्मेशन की चांसेस बहुत अच्छे खासे हैं। अच्छा, अब आप ये देख रहे होंगे बीच में ये सारी लाइंस कौन सी लाइंस हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि ये कौन सी लाइंस हैं। तो अभी आप देख लीजिए, ये छोटे टाइम फ्रेम पे अब हम चले जाते हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम पे क्या है, मार्केट जो है छोटे टाइम फ्रेम पे आपको थोड़ा सा कुछ अलग चीज़ें दिखाएगा। तो ये है आपका 2 आवर्स का चार्ट। तो क्या हुआ, आज फर्स्ट कैंडल पे सेलिंग हुआ, उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल पे सेलिंग हुआ। ठीक है, सॉरी, लास्ट कैंडल पे सेलिंग हुआ। तो लास्ट कैंडल कौन सा, 3:15 के बाद वाला, ये जो कैंडल है इस पे सेलिंग हुआ, यहाँ पर सेलिंग हुआ। तो अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पर आपको एक लेवल मार्क करके रखना है 466 का। अगर ये 466 का लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट आपको कहाँ तक जाते हुए दिख सकता है, आपको यहाँ पर 410 के आसपास में, यहाँ पर इस लाइन पे आपको बेस लेते हुए दिख सकता है। और अगर गलती से ये लेवल ब्रेक हो गया तो अगली जो आपकी जगह होगी मार्केट में वो कुछ यहाँ पर कहीं होगी, ये जो जोन आएगा यहाँ पर होगी, 280 का जोन होगा। ठीक है, ये आपको क्लियर कट आपको ध्यान रखना है। लेकिन 466 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा मार्केट में। तो मार्केट ट्राई करेगा कि इस लेवल को बहुत जल्दी ना छोड़े। ठीक है, तो क्या होगा, सेल ऑन द राइज तो रहेगा, लेकिन बाय ऑन डिप का स्ट्रक्चर भी रहेगा। ये कैसे रहेगा अभी मैं आपसे छोटे चार्ट में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो जस्ट और देख लेते हैं, 1 आवर पे आ जाते हैं। तो 1 आवर पे आप देख लीजिए, 1 आवर पे आपको दिखेंगे फॉर्मेशंस। अच्छा, मैं इस लाइन को उठा के थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ ताकि आपको सपोर्ट की क्लैरिटी रहे कि अब जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा वो यहाँ पे रहेगा इसके बाद में, अगर ये लाइन ब्रेक होती है तो। ठीक है, ये 1 आवर का चार्ट है। तो 1 आवर के चार्ट पर भी मार्केट जो है आपको ब्रेक डाउन देते हुए दिख रहा है इस कैंडल पे। ठीक है, तो अब क्या देखना है आपको, यहाँ पर अगर मार्केट सपोर्ट ले रहा है तो ये आपको ध्यान रखना है। और अब क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपको 415-16 का ये जो लेवल है 100 EMA पे 1 घंटे के चार्ट पे आपको मिलेगा। तो यहाँ पर मार्केट कल सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है इस सेलिंग में। और अगर यहाँ पर सपोर्ट नहीं लेता है तो फिर तो भैया ये ओपन है, फिर आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर 1 घंटा, इस 1 से 1.5 घंटा अगर इस लाइन के नीचे टिका मार्केट तो बहुत ज़्यादा तेज फास्ट एंड फ्यूरियस सेलिंग होगी, है ना। अच्छा, ऊपर की बात कर लेते हैं। ऊपर जो आज का जो ये जो लाइन है आपकी 577 के आसपास का अप्रोक्सीमेटली जो लेवल है, ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा। तो आपको ध्यान रखना है 21,580 आपका रेजिस्टेंस जोन है। 21,480 के नीचे आपको सेल कर सकते हो, कहाँ तक के लिए, 21,410 तक के लिए। इस जोन तक में आपको मार्केट मिल सकता है नीचे। अगर ये लेवल ब्रेक होता है 410 के लेवल के नीचे सस्टेन करता है मार्केट, तो फिर आपको नेक्स्ट सपोर्ट जो है 21,350 के आसपास मिलेगा और अगला सपोर्ट आपको 21,250 के आसपास मिलेगा। तो ये निफ्टी के सपोर्ट लेवल्स रहेंगे, मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। ठीक है, ऊपर 21,580 अगर ब्रेक होता है इन एनी केस,
तो जो आपको अगला लेवल मिलेगा वो आज का डे हाई होगा यहाँ पर, जो आपको मिलेगा करीबन 680 के जोन के आसपास में आपको ये डे हाई का लेवल मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है इन कैंडल्स पे कि किस हिसाब से मार्केट कैसा मूव ले रहा है, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी की बात। अब निफ्टी में कल आपको ट्रेड कैसे करना है ये समझिए, ठीक है। मार्केट यहाँ पर ओपन कहाँ हो रहा है आपको ये देखना है। तो अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे के आसपास कहीं ओपन हो रहा है तो निश्चित ही मार्केट पे ये जो प्रेशर एग्जर्ट होगा ये यहाँ पर ऐसा कुछ आएगा, फिर ये ऐसा मार्केट ट्राई करेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर फिर वापस से बाउंस बैक और ये इस तरीके का कुछ फॉर्मेशन होना चाहिए निफ्टी के अंदर में, ठीक है। ये आपको क्लियर कट आपको ध्यान रखना है, ओके। क्योंकि मार्केट का पैटर्न अभी भी सेल ऑन द राइज है और ये जो स्टार्ट हुआ है रैली वाला पार्ट ये अभी इसका क्लोजर आया नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जो वॉल्यूम एंटर किया है आप देखिए ना, ये जो वॉल्यूम का जो प्राइस है यहाँ पर, इस प्राइस से सिर्फ इस कैंडल पे जो सेलिंग वॉल्यूम एंटर हुआ था वो अभी तक एग्जिट किया ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से भी उसने वापस से सेल ही किया है। ऊपर से यहाँ पे ये जो सेल का प्रेशर पड़ा हुआ था ये भी है ही उस सेलिंग प्रेशर पे, तो एड ऑन हो ही रहा है। तो ये जो डबल बॉटम पैटर्न है अभी तक इसका टारगेट ओपन है, क्योंकि एक ये गैप जो है निफ्टी ने अभी तक वो फिल नहीं किया है, यहाँ पर जो गैप बना हुआ है। तो मार्केट ये गैप फिल करने की कोशिश करेगा और ये गैप फिल करने के बाद में यहाँ पर बस एक ही आपका मेन जो कंटेंशन जोन है वो है 21,410 का जोन। आपको इस जोन पे एक बार अपने को प्रॉफिट बुकिंग करनी है। यहाँ पर आपको देखना है अगर मार्केट यहाँ पर आधा घंटा 1 घंटा इसके नीचे सस्टेन कर रहा है तो ही आपको फ्रेश शॉर्ट के लिए जाना है, नहीं तो आपको वेट करना है पुल बैक के लिए, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर निफ्टी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इंडेक्स बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में कल जैसा निफ्टी ने पैटर्न बनाया था आज सेम पैटर्न बैंक निफ्टी ने बनाया है, ठीक है। तो अभी आपके सामने 1 आवर का चार्ट लगा हुआ है, लेकिन मैं पहले डेली चार्ट से शुरू करना चाहूँगा। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन होल्ड करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। ये जो ट्रेंड लाइन थी इसको होल्ड करने की कोशिश कर रही है ये ट्रेंड लाइन, ओके। लेकिन क्या हुआ, आज इस ट्रेंड लाइन के नीचे उसने क्लोजिंग दिया है। तो कल क्या हो सकता है, आपको एक ये लेवल आपको याद रखना है 47,324। यहाँ पर क्या है आपका 20 DMA, ओके। तो बैंक निफ्टी एक बार इसके जगह पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकती है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अगर ये लेवल सपोर्ट नहीं हुआ, ये लेवल पे अगर बैंक निफ्टी नहीं रुका तो फिर आपको सीधा आपको वापस से यहाँ पर आपको ये डाउन साइड पे ये ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिल जाएगी, ओके। और ये जो आपका लेवल है 46,929 के आसपास का लेवल रहेगा आपका। तो 46,929 जा सकता है अगर यहाँ से कुछ ब्रेकडाउन मिला तो ये थोड़ा सा बड़ा मूव हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आपका एक कंटेंशन बोन है 47,324, ओके, डेली चार्ट पे। अब डेली चार्ट पे अपसाइड जो है ऊपर क्या है, ऊपर की तरफ अगर बात कर लें तो 47,898 47,900 बेसिकली ऊपर का आपका एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा कल के लिए एज पर द डेली चार्ट। अब थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम की अगर बात करें हम तो हम आते हैं 1 घंटे पे। तो 1 घंटे पे अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली सेम उसी टाइप का पैटर्न बनाने की कोशिश की है जो कल निफ्टी ने बनाया था, ओके। अब क्या होता है ऐसे पैटर्न पर, बैंक निफ्टी यहाँ से जब सेलिंग शुरू हुआ तो आज पहली बार ये 2 कैंडल्स आए हैं कल के बाद में, राइट। उसके बाद में अब क्या हो सकता है, यहाँ पर मार्केट कुछ इस तरीके से खिंच सकता है। तो एक सपोर्ट ये यहाँ पर आज के लो के आसपास लेने की कोशिश करेगा जो हमने 47,300 से 400 का जो जोन है, और अगर वो ब्रेक हुआ तो फिर बाजार सीधा आपको यहाँ पर 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 47,100 के पास में आने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो 300 का जोन है और उसके बाद में 100 से 46,930 का जो जोन है ये एक जोन है, ये मेजर सपोर्ट जोन रहेगा, ठीक है। ऊपर रेजिस्टेंसेस की बात कर लें, ऊपर रेजिस्टेंसेस तो भरे पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आपको 800 भी रेजिस्टेंस है, 900 भी रेजिस्टेंस है आपका, और 48,000 तो फिर आपका रेजिस्टेंस रहेगा ही रहेगा वहाँ पर। 48,000 जो 69 है ये वाली लाइन है, ठीक है,
ये आपको ध्यान रखना है। और ऊपर 425 ये तो मेजर रेजिस्टेंस रहेगा ही। तो अभी हम जो पैटर्न के वाइज में अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 कैंडल स्टिक फॉर्मेशन पे पैटर्न पे है मार्केट, मतलब कंटिन्यूएशन पैटर्न में अगर बाजार यहाँ से नीचे जाता है तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 300 350 पॉइंट कल के दिन में मिल सकते हैं अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो, ठीक है। और अगर ये यहाँ पर अगर आज का लो ब्रेक होता है तो आपको सीधा सीधा सपोर्ट आपको 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास मिलेगा 1 आवर के चार्ट पे। तो अगर 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात कर लें वो है 47,108 के आसपास में, ये जो लेवल है यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये कल मूव एक आ सकता है, बस एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन ये वाला है। तो अगर आप यहाँ से शॉर्ट कर रहे हैं तो आप अपना स्टॉप लॉस रखिए 830 के ऊपर में और यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका बैंक निफ्टी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न है जो बैंक निफ्टी का पैटर्न था। यहाँ पर फिन निफ्टी के अंदर में भी आपको कंटिन्यूएशन पैटर्न देखने को मिल सकता है। तो फिन निफ्टी के अंदर में आप देखिए यहाँ पर किस हिसाब से मार्केट ने आज सिर्फ बैंक निफ्टी के चक्कर में यहाँ पर ये 250 का जोन पकड़ के रख लिया, ठीक है। तो अब अगर ये 250 का जोन चला गया तो फिर क्या मिलेगा नया, तो 250 के बाद में 161 और उसके बाद में 21,080 और उसके बाद में 21,000 सीधे आपके लेवल्स मार्क्ड हैं। एक एक करके जाते जाइए, यहाँ से बाउंस आते जाएगा, कुछ ऐसा होगा, फिर ये ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा। और यहाँ पर मार्केट ये जो आपका 200 EMA आ रहा है 20,970 जो अभी आ रहा है, लेकिन ये आते आते तक हो सकता है कि जब ऊपर की तरफ में आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, तब तक ये 21,000 के लेवल तक पहुँच चुका होगा। तो ये एक मेजर सपोर्ट जोन रहेगा जहाँ से एक बार आप बाइंग देख सकते हो, ठीक है। लेकिन तब तक मार्केट जब तक यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है डाउन साइड की, तब तक बाइंग करने की कोशिश ना करें, सेल ऑन द राइज पे ट्राई करें, बेटर अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे देखने को, ठीक है। हाँ, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो अपने शॉर्ट्स को क्लोज कर दीजिए, वेट कीजिए प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलने का, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पर सस्टेन नहीं करेगा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर तो वो शॉर्ट हो जाएगा, है ना। मार्केट में दम नहीं है, यहाँ पर जो सेलर घुसे हैं वो डबल टॉप बना के घुसे हैं और डबल टॉप के बाद में ये ब्रेक डाउन दिया है। तो फाइनल जब ब्रेक डाउन दिया, ये पुल बैक आया और यहाँ से पुल बैक के बाद में अब मार्केट नीचे की तरफ में रैली लेके टारगेट देने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये जो टारगेट्स हैं ये आपको नेक्स्ट वीक तक भी आ सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए कि अभी 250 के लेवल पर है फिन निफ्टी, लेकिन फिन निफ्टी को 970 के जोन तक में फिन निफ्टी आपका जा सकता है। तो ये आपको क्लियर कट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। डिस्क्लेमर, ये सब वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लॉसेस, सो प्लीज कंसल्ट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर regarding the same, okay। so thank you everyone, thanks for watching। कोई भी डाउट्स, क्वेरीज, क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट करके लिख के बता सकते हैं। थैंक्स एवरीवन।